नमस्कार। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी होली मन रही है और कल भी बहुत सारे इलाकों में होली मनाई जाएगी। आप सुकून मनाइए कि दुनिया में जब आग के गोले बरस रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं कैसे एक दूसरे को एलिमिनेट किया जाए, वैसी परिस्थिति में भारत में रमजान का पर्व चल रहा है। बड़े प्रेम से, सौहार्द से मनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ होली की भी लोग बड़े हर्षोल्लास से खेल रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आप समझिए कि जो कोई भी इस देश में जन्मा है उसको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। लेकिन आज मैं होली के दिन एक ऐसी चर्चा लेकर के आया हूं जिस पे आपकी नजर जरूर जानी चाहिए। एक ट्रैप बिछाया जा रहा है। कोविड के दौरान भी ट्रैप बिछाया गया था और उस ट्रैप में हमारे देश के वर्तमान मुखिया, उस वक्त के वर्तमान मुखिया जो कि आज भी वर्तमान है मुखिया है, वो पूरी तरह से फंस गए थे। जो कोई भी ट्रैप बनाया उसमें वो जकड़ते चले गए, फंसते चले गए। कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बुरी तरह से फंस जाएंगे, इतने लोग मारे जाएंगे और लोग आपके ऊपर सारे मृत्यु का पाप मढ़ देंगे। इसी ट्रैप में मोदी जी फंस गए और मोदी जी वो सब काम करने लगे जो इन माफियाओं ने, इन गैंग ने, मैं इसे गैंग कहता हूं, राजनीतिक गिरोह ने ट्रैप बिछाया, उस ट्रैप में फंसे। और आज वही राजनीतिक गिरोह उसी चीज के लिए, उसी ट्रैप के लिए जिसमें मोदी जी फंसे थे, उसी चीज के लिए सवाल उठा रहे हैं और गंभीरता से सवाल उठा रहे हैं। तो न घर के रहे न घाट के रहे। और इस बात को लेकर के क्वाइट नेटवर्क अकेला नेटवर्क था जो मोदी जी को सलाह देता भी था। और ये जब मैं बोल रहा हूं तो आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप बड़े काबिल हैं, मोदी को सलाह दे रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं मोदी जी, आप उनको सलाह दे रहे हैं, आप अपनी काबिलियत अपने पास रखिए। कोई बात नहीं है, आपको कहने का पूरा अधिकार है, हम सुनेंगे भी। लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तब आपको अब एहसास होगा, उस वक्त तो आप एहसास नहीं करते लेकिन अब एहसास होगा कि कोविड के दौरान क्या हुआ। दुनिया भर के माफियाओं ने जो नैरेटिव सेट किया और सरकारों को फंसाया, उससे बहुत सारी सरकारें तो जानबूझ करके फंसी, पार्टी बन गई। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकार भी जानबूझ करके फंसी, पार्टी बन गई, बहुत दूर निकल गई। आज उसका खामियाजा हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। जिसके खिलाफ बहुत दूर निकल गए, आज वही मित्र जो है पूरी दुनिया में डंडा लेकर के घूम रहा है। कभी वेनेजुएला में मदुरो को उठा रहा है, कभी कह रहा है कि हम क्यूबा को तहस नहस कर देंगे, कभी कह रहा है कि डेनमार्क ले लेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, और खमेनेई को तो खत्म कर ही दिया। खमेनेई को कहा कि दुनिया का सबसे डेंजरस मैन है। जब सद्दाम हुसैन की हत्या की थी इन्हीं अमेरिकन ने, तो उस वक्त सद्दाम हुसैन के बारे में भी कहा कि दुनिया का सबसे डेंजरस मैन। जब ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान में घुस करके ऑपरेशन सील किया, उस वक्त भी अमेरिका का यही नैरेटिव था कि दुनिया का सबसे डेंजरस मैन मारा गया। ये डेंजरस मैन को मारते जाते हैं और डेंजरस मैन जन्म लेते जाते हैं। और इस तरह के डेंजरस मैन ये बनाते रहते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मौलाना मुनीर के साथ डिनर किया, मौलाना मुनीर के साथ फोटो खिंचवाया, मौलाना मुनीर के साथ मिनरल्स कहां कहां है पाकिस्तान में, इसकी तस्वीरें देखी। और वही मौलाना मुनीर जो भारत को 1000 जख्म देने की तैयारी कर रहा है, वो मौलाना मुनीर है। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल बन गया है, सर्वशक्तिमान हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने अब उसको झटका दे दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और खाली पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश के भी नागरिकों को प्रतिबंध है। अन्य देशों जो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में भारत के आसपास के देश है, तकरीबन सभी देशों के नागरिकों पर अमेरिका जाने पर प्रतिबंध है। तो पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने औकात दिखा दी, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी एक घटना घट गई। खामेनेई की मौत के बाद फिर वही ट्रैप जो कोविड में हुआ था,
नया ट्रैप बिछ रहा है और सोनिया के इनर कैबिनेट के लोग एक्टिव हो गए हैं उस ट्रैप को बिछाने में और मोदी को फंसाने में। मोदी बारीकी से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन सोनिया की जो कमिटी है, जो सोनिया की टीम है, वो बारीकी से ट्रैप बिछा रहा है। आप कहेंगे कौन से ट्रैप की मैं चर्चा कर रहा हूं? ट्रैप सुनिए साहब। खamenei की बहुत ही प्रेसिजन हत्या की गई है। पिछले कई महीनों से आयतुल्लाह अली खमेनी बंकर के बाहर मीटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन 9:45 में ईरान में वो अपने 40 लोगों के साथ, एक तो अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे और 40 लोग उनसे कुछ ही दूरी पर, महज 1 मिनट की दूरी पर वॉर जोन जो था उसमें मीटिंग कर रहे थे और वो सब लोग बंकर से बाहर थे। अब आप कल्पना कीजिए, जिनको इतनी शंका थी कि कभी भी अमेरिका और इजराइल हमें टारगेट कर सकता है, वो खमेनेई एक दिन की भूल करते हैं, एक दिन की, एक समय विशेष की भूल करते हैं और बंकर से बाहर निकल करके मीटिंग करते हैं और उसके बाद 1600 किलोमीटर से फाइटर जेट फ्लाई करता है। और फ्लाई ही नहीं करता है, इस 1600 किलोमीटर से फाइटर जेट जो फ्लाई करता है बम्बार्डिंग के लिए, उसको इंटरसेप्ट भी कोई करता है। कौन इंटरसेप्ट करता है? चाइनीज सैटेलाइट इंटरसेप्ट करता है, क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट इंस्टॉल्ड है इसराइल और ईरान के बॉर्डर पे, वो सारा इंटरसेप्शन का काम करती है। चाइनीज सैटेलाइट ने इंटरसेप्ट किया, मैसेज दिया कि इसराइल के फलाना फलाना शहर से फाइटर जेट फ्लाई किया है और ईरान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसकी भी सूचना खमेनेई के ग्रुप को नहीं दी गई। चलिए, खमेनेई को नहीं दी गई, लेकिन जो 40 डिफेंस के कमांडेंट, हायर ऑफिशियल्स, उसमें इंटेलिजेंस, डिफेंस कमांडेंट और बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स काम कर रहे थे, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप थी वो, उन तक को भी सूचना नहीं मिली। और 2 से 2.5 घंटे का यह ऑपरेशन, जब उनको सूचना मिली होगी, आप कल्पना कीजिए कितनी पुख्ता सूचना थी कि खमेनेई इतने मिनट पर बंकर से बाहर आएंगे और फलाने जगह पर मीटिंग करेंगे। अब यह सूचना इजराइल को मिलती है, अमेरिका को मिलती है। इजराइल और अमेरिका और इंग्लैंड, इन तीनों की खुफिया एजेंसी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही है। मोसाद, सीआईए और MI6, ये तीनों कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर रही है, सूचना को डिकोड करती है और अपने टारगेट पर उनका जो किलिंग जेट है वो रवाना हो जाता है और इस जेट को इंटरसेप्ट भी करता है। इस टारगेट किलिंग जेट को, जो एमिनेशंस के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको चाइनीज इंटरसेप्शन भी हो जाता है, उसकी सूचना भी मिलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। और एक दिन की वो घटना, जो अब से कई महीनों से लगातार बंकर में छुप करके मीटिंग करते थे खमेनेई, एक दिन की गलती, और शायद उनको ये रहा होगा कि अल्लाह की मर्जी है, रमजान का महीना चल रहा है, अल्लाह अगर परवरदिगार ही हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन परवरदिगार ने उनकी रक्षा नहीं की और वो बाहर आए और मौत के गाल में समा गए। इजरायली जेट, अमेरिकी जेट, दोनों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था, 30 बॉम्बिंग एक साथ हुई, एक साथ। कहते हैं कि लगभग 1200 के करीब बॉम्ब बरसाए गए, छोटे बड़े, तहस नहस कर दिया गया, कोई उम्मीद नहीं बची। और उसके बाद इजराइल ने बयान जारी किया कि पिछले 47 वर्षों से जो इजरायली नागरिकों की हत्या हुई है, उसका हमने बदला ले लिया, हजारों इजरायलियों की हत्या का बदला ले लिया। और ट्रंप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बैड, इविल, खतरनाक इंसान को हमने मिटा दिया है, खत्म कर दिया। 25 और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा होती है।
अब इस 25-26 फरवरी की प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा, 27 फरवरी की सुबह इजरायल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन, यह सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। इसको लेकर के हमारे यहां का एक इकोसिस्टम लेड बाय श्रीमती सोनिया गांधी एंड हर गैंग प्रचार करने में लग गई है, झूठ फैलाओ। और झूठ तंत्र इनका इतना प्रभावी है कि छोटे छोटे अनपढ़ बच्चे के मन में यह भरा जा रहा है कि मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल गया और मोदी को सब कुछ पता थी कि कल ईरान पर हमला होगा, खमेनेई की हत्या हो सकती है। आप सोचिए, बंकर के बाहर मीटिंग खमेनेई ने की है। उनकी खुफिया एजेंसी का मेजर फेल्योर है। उनके खुफिया विभाग में मोसाद, सीआईए या